लद्दाख में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से बड़े पैमाने पर दुकानें बंद कर दी गई है। आमतौर पर सबसे शांत रहने वाले देश के इस हिस्से में लोगों का सड़कों पर उतरकर इस तरह से प्रोटेस्ट करना काफी हैरानी भरा लगता है। प्रोटेस्ट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी में भी पुरुष और महिला सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है इन लोगों की मांगे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कौन है सोनम वांगचुक जो इस प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कौन है सोनम वांगचुक और लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट के पीछे की असली वजह क्या है। चौथा दिन शुरू हो रहा है। This is the 10th day of our climate fast, 18th day of climate fast. The man called Sonam Wangchuk. Today is the beginning of my 25th day of climate fast. जम्मू कश्मीर से जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया तो उस वक्त राज्य को 2 यूनियन टेरिटोरी में बांट दिया गया। इसमें से एक जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा वाला यूनियन टेरिटोरी बना, वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाला यूनियन टेरिटोरी बनाया गया। शुरुआत में तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर लद्दाख में ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे विरोध की आवाज बुलंद होने लगा, जिसका नतीजा हाल के प्रदर्शन है। दरअसल लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो पूर्ण राज्य की दर्जा चाहते हैं। लोग यहाँ की नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी से परेशान हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो किसी प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये किसी प्राइवेट कंपनी के अधिकारी को भी कहा जा सकता है जो उस कंपनी का प्रशासन चलाते हैं। इसके अलावा सरकारी प्रशासन चलाने वाले अधिकारी को भी कहा जा सकता है। जैसे IAS IPS जो अधिकारी होती हैं उनको ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी का एक सीधा भाषा में कहे तो हुआ डिक्टेटरशिप। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। लद्दाख के लोगों ने मांग की है जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। ये तभी संभव हो पाएगा जब पूर्ण राज्य बनेगा। सामाजिक कार्यकर्ता, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने 21 दिन तक चल रही भूख हड़ताल आज खत्म कर दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहने वाली है। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होने वाली है जब तक सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेता। My 21 days, already today, the women of Ladakh are fasting in the same grounds. After that, it will be the youth, then the monks and clergy, then the elderly. Likewise, the cycle will repeat and very soon I will sit again. But hope not, because we really want to believe that our government is responsive to people. We are a democracy. अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, राजकुमार हिरानी की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट में आमिर खान का वांगरुक कैरेक्टर बहुत ही मशहूर हुआ था। वो कैरेक्टर सोनम वांगचुक पर ही बेस्ड था। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक केंद्र सरकार से 4 चीजें की मांग कर रहे हैं। पहला, यूनियन टेरिटोरी लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू करने की मांग की जा रही है। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ये 6 शेड्यूल क्या है। लद्दाख के लोगों पूर्ण राज्य की दर्जा चाहते हैं। लद्दाख के लिए 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट भी मांग रहे हैं। आसान भाषा में कहे तो सोनम वांगचुक और उनके समर्थक चाहते हैं कि लद्दाख में 2 लोकसभा की सीट हो और 1 सीट राज्यसभा के लिए भी इस राज्य से चुनकर भेजी जाए। ये सारी डिमांडों को आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप समझ गए तो आइए आप समझते हैं ये 6 शेड्यूल क्या है। लद्दाख में संविधान के 6 शेड्यूल लागू करने की मांग की गई है। जो नियम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है, उसे लद्दाख में भी लागू करने की मांग की जा रही है। 6 शेड्यूल के तहत जनजातीय क्षेत्रों में ऑटोनोमस जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है। 6 शेड्यूल का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। यदि किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं, कई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं। हर ऑटोनोमस जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC बनाने का प्रावधान है। भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने का हक है। आसान भाषा में कहे तो ट्राइबल लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुद का कानून बना सकते हैं, अपने कल्चर, अपने लोगों, अपने जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए।
सोनम वांगचुक का कहना है कि यूनियन टेरिटोरी होने के कारण इसकी सत्ता का केंद्र दिल्ली से है और इस वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज आकर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ तो कर ही रही है और साथ ही यहाँ के लोगों को विकास पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखना होगा सरकार लद्दाख के लोगों की मांगे स्वीकार करती है या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।